अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमेज़ॉन टिप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो सेक्शन 3 वाली में जिक्र किया था कि ईबे का अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है, ऐसी वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से ईबे की कम्युनिटी एट रिस्क पे आ जाती है, वो ऐसा कौन सा हम लोग काम कर देते हैं कि भाई ईबे की ही कम्युनिटी एट रिस्क पे आ जाती है। तो आज उस बारे में हम बात करेंगे कि ईबे का अकाउंट क्यों सस्पेंड हो जाता है। वो फुल डिटेल के साथ आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियोस को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आ जाएगी कि वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें जो है वो हम सेल करने के लिए जो है वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और ईबे की जो है वो मेल आ जाती है कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। वो चाहे टेम्परेरी करे, वो चाहे परमानेंटली करे, ईबे ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर देना होता है क्योंकि हम लोगों ने मिस्टेक ही ऐसी की होती हैं जिसकी वजह से ईबे की जो है कम्युनिटी एट रिस्क पे आ जाती है। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आ जाएगी और उस तरीके से आप अगर अपने अकाउंट्स को रन करेंगे तो इंशाल्लाह 90% सिक्योर होकर चलेंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि हमने सिक्योर होकर चलना किस तरह है, किस तरह हमने अपनी सिक्योर होकर सेलिंग करनी है ईबे के साथ। तो जब हम लोग अपना अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, वो चाहे पाकिस्तानी डिटेल पे हो, चाहे यूएसए की डिटेल पे हो, चाहे यूके की डिटेल पे हो, तो हम लोग मिस्टेक ही ऐसी क्रिएट कर जाते हैं कि जिसकी वजह से ईबे की कम्युनिटी एट रिस्क पे आ जाती है और वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, अकाउंट क्रिएट करने के बाद या तो हमें मेल आ जाती है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। अगर तब ना मेल आए तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो है वो हम एक आधी लिस्ट कर देते हैं। लिस्टिंग करने के दौरान ही या तो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या फिर लिस्टिंग करने के बाद अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अगर तब भी ना हो तो जिनकी किस्मत अच्छी होती है तो उनके एक आधा ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर आने के बाद जो है वो कम्युनिटी एट रिस्क की मेल आ जाती है हमें एबी की तरफ से। तो वो जो गलतियां हम करते हैं उनको किस तरह हमने हैंडल करना है वो आज सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं इंशाल्लाह, तो आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो जो हमारी फर्स्ट जो स्टेप होगा हमारा, वो अकाउंट बनाने के पहले होगा। स्टेप बाय स्टेप चलने से जो है वो आपको भी आसानी से समझ आ जाएगी और मैं भी आपको आसानी से समझा सकूंगा कि आपने जो मिस्टेक पीछे कर चुके हैं वो मिस्टेक आगे नहीं करनी। ठीक है जी। अकाउंट जब हम लोगों ने बनाना है, बनाना किस तरह जी, हमने कोई भी डिटेल पे अकाउंट बनाना है। जस्ट एक सिंपली हमने एक मेल लेनी है अपनी। मेल लेने के बाद जो है वो हमने साइन अप हो जाना है ईबे के ऊपर। ठीक है जी। साइन अप होने के बाद जो है हमने इंडिविजुअल ही रहना है, हमने उसको बिजनेस में कन्वर्ट नहीं करना। सबसे पहले तो ये आप माइंड में रखें कि हमने इंडिविजुअल ही रहना है। इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअल पे रह के जो जो काम करने वो मैं बताता हूँ आपको आगे। तो बिजनेस जो है वो बिजनेस हम बाद में करेंगे, अकाउंट्स को पहले हमने इंडिविजुअल में रह के जो जो काम करने हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंट जो है वो सिक्योर हो जाए और जो है वो ईबे की तरफ से ये उनकी जो कम्युनिटी एट रिस्क पे आती है ये वाली मेल का सामना ना कर सके हम। ये जो हमें ईबे की जो कम्युनिटी एट रिस्क वाली मेल आती है बस ये ना आए। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम चलते हैं अब। तो करना क्या है हम लोगों ने, जब हमने अकाउंट्स क्रिएट करना है तो इंडिविजुअल ही करना है, बिजनेस नहीं करना। इंडिविजुअल पे रह के हमने जो जो काम करने हैं वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो भाई आपने अपनी कैटेगरी माइंड में रखनी है कि भाई मैंने इस कैटेगरी पे काम करना है। वो चाहे 2 कैटेगरी है, चाहे 3 कैटेगरी है, चाहे 4 कैटेगरी है, चाहे 5 कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है। कैटेगरी आपकी अपनी पसंद की होगी। आप देखें ईबी पे जाएं, ईबी पे देखें कि कौन सी कैटेगरी जो है अच्छी सेलिंग कर रही है, किस तरफ से अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, कौन सी कैटेगरी से अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और कौन सी कैटेगरी सही से रन हो रही है। तो वो आपने देखनी है। इसी देखने के अंदर ही हमारे काम हो जाना है कि आपकी सर्चिंग हो जानी है। सर्चिंग हम लोगों ने क्यों करनी है और वजह ऐसी कौन सी है कि हमने सर्चिंग करनी ही करनी है। तो भाई मेरे, सर्चिंग हमने इसलिए करनी है कि हमने कुकीज क्रिएट करनी है ईबे के रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है। जब तक हमारी कुकिंग्स क्रिएट नहीं होंगी, जब तक हमारी कुकीज जो है वो सेव नहीं होंगी ईबे के रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर, तब तक हमारा अकाउंट जो है वो चाहे इंडिविजुअल है चाहे वो बिजनेस है वो अनसिक्योर है, सिक्योर नहीं है। सर्चिंग आपको जस्ट 3 से 4 दिन करनी है कि आपकी जो कुकीज बन रही होती हैं रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर ईबे के, तो वो जो है वो फिक्स हो जाए एक जगह के ऊपर। और जो मैंने आपको बताया कि आपने कैटेगरी अपनी जो है वो चॉइस के साथ सर्चिंग करनी है। जो जो आपको अच्छी लगती है कैटेगरी, जो आपको मार्जिन अच्छा दें, उस कैटेगरी में आपने जब सर्चिंग करनी है तो वो ईबे के रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर कुकीज क्रिएट करती होती रहती हैं। ठीक है जी। कुकीज जो क्रिएट्स करनी है हम लोगों ने, ये कुकीज जो है हम लोगों ने रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर अपनी सेव करवानी है। ईबे वालों को बताना है कि हम भाई इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। ईबे की जो रिपोर्टिंग सिस्टम होता है उसको भी पता चलता है कि ये बंदा इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक और बात बताता चलूं कि ईबे का जो रोबोटिक सिस्टम होता है वो इस चीज के अंदर कंफ्यूज होता है कि ये बंदा सर्चिंग कर रहा है, ये चीजों के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, चीजों को बार बार देख रहा है। ठीक है जी।
चीज़ को चेक करता है, चला जाता है, नेक्स्ट डे फिर आता है। आप 3-4 दिन ऐसे काम करेंगे ना तो वो कंफ्यूज रहता है कि ये बायर है या सेलर है। ठीक है जी, ये बंदा जो रोबोटिक सिस्टम होता है वो बस कंफ्यूज इस वजह से होता है कि आप जब आते हो अपनी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं, अपनी कैटेगरीज को चेक करते हैं वन बाय वन। चेक करने के बाद आप चले जाते हैं, डेली 3 से 4 दिन ये काम करते हैं। तो अब हमने रोबोटिक सिस्टम को क्लियर करना है कि भाई मैं बायर हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी बाइंग करने का। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी जब काम स्टार्ट शुरू में किया था आज से 5-6 साल पहले, तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि सुना था तब हम लोगों ने भी कि बाइंग करनी चाहिए, लेकिन तब इतना इशू नहीं होता था बाइंग का, आप करें या ना करें आपका अकाउंट रन हो जाता। तब हालात भी कुछ और थे, लेकिन आज के टाइम जो अब टाइम चल रहा है ये बहुत ही टफ टाइम है। कोई भी आप प्लेटफॉर्म चेक कर लें, अमेजोन है, कोई भी है, ईबे है, शॉपिफाई है, ईस्टे है वगैरह जो भी है, बहुत टफ टाइम चल रहा है। तो आज के दौर में जो है ना, जो आजकल टाइम चल रहा है इसके ऊपर परचेजिंग मस्ट हो चुकी है ईबे के ऊपर। जब तक आप परचेजिंग नहीं करेंगे आप सक्सेस जो है वो अपनी जो है हासिल नहीं कर सकते, या अपना अकाउंट जो है सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते, अच्छे तरीके से रन नहीं कर सकते, सस्पेंड हो जाएगा आपका अकाउंट। ठीक है जी, गौर से सुनिएगा कि आगे हमने करना क्या है। अब चीज जो है बाइंग कौन सी करनी है, वही चीज बाइंग करनी है जो आपने रोबोटिक सिस्टम के अंदर कुकीज को जो है मैनेज करवाया था, आपने सेव करवाया था, या आपकी वो कुकीज जो है उसने क्रिएट की। अब उसी प्रोडक्ट्स को, उसी कैटेगरी के अंदर से कुछ प्रोडक्ट्स आपने लेनी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग जो है वो $400-500 की, यूके पाउंड्स की जो है वो शॉपिंग करें, नहीं। देखें, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, हैंडमेड कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, हैंडमेड कैटेगरी के अंदर आप एक आधी प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट्स बाय करें। नेक्स्ट जो है वो भी होम एंड किचन की कोई भी हो सकती है, होम एंड किचन की करें। यहाँ पे मैं एक और चीज बताता चलूं कि आप ये सब कुछ करने के बाद भी कुछ ऐसा कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप काम करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। फर्स्ट पे जो है वो पेट्स प्रोडक्ट्स हैं। ईबे के ऊपर आपने, जब तक आपके पास लेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप जो है रीसेलर का लेटर लें, उसके बाद आप पेट प्रोडक्ट्स लगाएं तो आप सेल कर सकते हैं, वो चाहे यूएसए या यूके है। ठीक है, यूके का इससे भी टफ एक और चीज चाहिए, वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। यूएसए के अंदर आपको रीसेलर का लेटर चाहिए अगर आप पेट्स प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या पेट्स प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि आपने पेट्स प्रोडक्ट्स जो है वो ईबे के ऊपर सेल नहीं करनी जब तक कि आपके पास रीसेलर का सर्टिफिकेट नहीं होगा। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कैटेगरी सेल करनी थी, हैंडमेड कर लें, होम एंड किचन कर लें। दूसरा, आपने जो है वो ग्रोसरी के ऊपर काम नहीं करना ईबे के अंदर आके कि आप ग्रोसरी की चीजें जो बेचेंगे। अक्सर जो है वहां पे जो एक्सपायरी डेट का हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम ड्रॉप शिपर हैं, जिससे लेके भेज रहे हैं उसकी चीज एक्सपायर है या नहीं है, कितनी डेट एक्सपायरी में रहती है, तो ये हमें अंदाजा नहीं होता। ठीक है, बस अवॉइड कीजिएगा इस कैटेगरी को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, लेकिन सस्पेंड हो सकता है, चांस है, 50-50 चांस है। अगर कस्टमर कंप्लेंट आ जाती है एक्सपायरेशन की कि भाई प्रोडक्ट ही एक्सपायर थी या कोई और मसला था, बेस्ट है कि आप हैंडमेड और होम एंड किचन के अंदर रहें, ये 2 कैटेगरीज को संभालें। इन 2 कैटेगरी के अंदर ईबे के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉफिट पड़ा है, बहुत प्रॉफिट पड़ा है। ये मेरा अपना जो है, जिस चीज़ पे मैंने खुद काम किया वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये मेरी तरफ से आप फ्री में एक टिप ले लें कि आप हैंडमेड और जो है वो होम एंड किचन पे काम करें तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप पाएंगे। होममेड जो चीज़ें हैं उसके भी स्टोर्स हैं काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि कौन से वेरीफाई सेलर्स हैं। कम से कम मेरे पास 200 सेलर्स हैं, 200 यूके के और 200 ही यूएसए के सेलर्स हैं जो वेरीफाई हैं। अमेजोन के ऊपर भी और ईबे के ऊपर भी उनकी कोई भी प्रोडक्ट्स आप सेल करें, इनवॉइसेस भी आपको मिलेंगी, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप है जी बाइंग अपनी हो गई। बाइंग होने के बाद जो है हमने करना क्या है, बाइंग करने के बाद फौरन ही हमने अपने अकाउंट्स को जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं करना। नोट कर लीजिएगा इस बात को अपने माइंड के अंदर कि हमने फौरन ही अपना अकाउंट जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। हमने 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन या 5 से 7 दिन जो है ना हमने स्टे लेना है। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जो हमने बाई की थी वो रखें। और यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं, आपने बाइंग किस तरह करनी है, आपने उस सेलर से जो है वो आपने चीजें खरीदनी है जिस सेलर की कम से कम रेटिंग 1000+ हो। ठीक है, ईबे के ऊपर, और काफी पुराना सेलर होगा। अगर 1000 रेटिंग है तो काफी पुराना होगा। पुराने सेलर से आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो बाय करना है। बाय करके अपने एड्रेस पे, अब यहाँ पे एक और बात, एड्रेस वो होना चाहिए आपका, इंडिविजुअल में एड्रेस नहीं लगता, लेकिन जब आप बाइंग करेंगे तब जाके आपका एड्रेस लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, कि आपने कहाँ पे भेजनी है। अब अपने माइंड में रखिएगा कि आपका जो एलएलसी के ऊपर या एलटीडी के ऊपर एड्रेस है ना, वेरीफाई एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस है, उसके ऊपर आपकी ये प्रोडक्ट्स जानी चाहिए, उस एड्रेस के ऊपर। उस एड्रेस के ऊपर प्रोडक्ट्स बेचने के बाद आपने
5 से 7 दिन या 4 से 5 दिन जो है वो आपने स्टे करना है, वेट करना है। और ये नहीं कि आपने यहाँ पे आके अब काम छोड़ देना, नहीं, आपने दोबारा ईबे पे जाना है, अपनी सर्चिंग करनी है नेक्स्ट काम के लिए। मतलब जब आप सेलिंग करेंगे तब भी आपको सर्चिंग करनी है। उससे बेस्ट है कि आप पहले ही सर्चिंग कर लें। वो 3 से 4 दिन जो आपने स्टे लेना है वो आपने दोबारा से कुकीज क्रिएट करवानी है, दोबारा से कुकीज मैनेज करनी है। ठीक है जी, मैनेज आपने नहीं करनी, रोबोटिक सिस्टम ने करनी, जस्ट आपने सर्चिंग करनी है, बाकी काम ईबे के रोबोटिक सिस्टम का होता है। ठीक है, अब जाके जी हमने अपने अकाउंट्स को जो है बिजनेस वेरिफिकेशन में लेके आना है, बिजनेस वेरीफाई करवाना है हमने अपना कि भाई हम अब बिजनेस करना चाहते हैं ईबे के ऊपर, हम सेलर बनना चाहते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। ठीक है जी, तब जाके आप लोगों ने अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट जो ईबे की होती हैं वो फिल करनी होती हैं। वहां पे नेम आपने ऑलरेडी इंडिविजुअल में नेम दिया होगा। ठीक है, अब नेम, फोन नंबर, एड्रेस वही देना जो आपकी एलएलसी के ऊपर है, जो आपका क्लाइंट था उसका जो था एड्रेस वही आप लोगों ने देना है। वो सारा कुछ देने के बाद बैंक वेरिफिकेशन आ जाएगी, बैंक वेरिफिकेशन हो जाएगी सारा कुछ। इंडिविजुअल अकाउंट चलाने का मतलब ये है कि आप जिस बंदे से प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं ना, जिस सेलर से आपने बाइंग की है, वो आपको फीडबैक भी देगा। ठीक है, अब आप इंडिविजुअल अकाउंट में रह के सेलिंग नहीं कर रहे हैं, आप बाइंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं ईबे से, तो परचेजिंग करने के टाइम आपको फीडबैक भी मिल गए। आप फीडबैक उस सेलर को भी दें जिससे आपने परचेजिंग की थी, वो आपको दोबारा आपको भी फीडबैक देगा। तो यहाँ पे हमारी एक तो अच्छा पॉइंट यह है कि हमारी फीडबैक जो है वो भी हमें मिलेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद आपने अपना अकाउंट जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट कर लेना। और बिजनेस में कन्वर्ट करने के बाद मैंने पहले भी बताया कि 5 से 7 दिन स्टे करना है, यानी कि फौरन ही जो है वो हमने अपनी सर्चिंग कंप्लीट कर ली, परचेजिंग कंप्लीट कर ली और भाग करके जो है ना हम लोगों ने अपना जो अकाउंट जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट किया और करके सेलिंग स्टार्ट कर दी है। तो इससे चांस है कि आपका अकाउंट बंद हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने जो है वो स्टे करना है 5 से 7 दिन या 3-4 से 5 दिन स्टे करने के बाद जो है आपने फर्स्ट प्रोडक्ट लगानी है अपनी, और बड़े प्यार से काम करना है। ये नहीं कि आज एक प्रोडक्ट लगाई है तो 1 घंटे के बाद दूसरी लगा दी, नहीं, एक प्रोडक्ट लगाएं, वेट करें 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे वेट करने के बाद आपने सेकंड अपनी प्रोडक्ट्स लगानी है। इस तरह आप लोगों ने जो पहली अपनी लिमिट्स है ना, ईबे आपको एक लिमिट्स देगा। और यहाँ पे एक और बात बताता चलूं कि जब आप इंडिविजुअल में परचेजिंग करेंगे तो आपकी लिमिट्स भी इंक्रीज होती हैं लिस्टिंग की। जब आप एकदम से ईबे के अकाउंट से इंडिविजुअल अकाउंट से बिजनेस में आएंगे ना, तो जहां पे आपको 7 प्रोडक्ट की लिमिट्स मिलेगी, 10 की मिलेगी, 15 की मिलेगी, तो आपको इंडिविजुअल से डायरेक्ट ईबे पे बिजनेस में आने में जो है ना वो आपको कम से कम 25 से 30 प्रोडक्ट्स की लिमिट इंक्रीज जो है वो उसके चांस ज्यादा है कि वो इंक्रीज होकर आपको मिले। आपकी 35 या 30 जो है वो आपको मिले लिस्टिंग करने के लिए आपकी जो है लिमिट्स। क्योंकि जो नया अकाउंट होता है बिजनेस का, उस पर 10 कम से कम ज्यादा से ज्यादा 10 ही होती हैं प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिविजुअल से जब बिजनेस में आएंगे तो इंशाल्लाह आप 35 या 30 जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो आप एक्स्ट्रा पाएंगे, आपको एक्स्ट्रा लिस्टिंग मिल जाएगी, आपका एक्स्ट्रा बिजनेस हो जाएगा। तो ऐसा करके आप लोगों ने एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो आपने लिस्टिंग करनी है। एक दिन ही आपने पूरी लिस्टिंग नहीं कर देनी। और मैं आपको बताऊंगा भी सही कि लिस्टिंग करनी कैसे है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सारा कुछ। कि लिस्टिंग का भी एक तरीका है कि आपको गिग बनाना पड़ता है, एक सैंपल बना के रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसी सैंपल के हिसाब से जो आप चीज बेच रहे हो, बस उसी सैंपल में आपने एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने के बाद जो है वो आपने चढ़ा देनी है। ठीक है, आपकी लिस्ट जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट वो लिस्ट हो जाएगी। एक गिग बना के रखना होता है, ये हमेशा बात याद रखिएगा। जब भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है आपने जाके उस गिग को खोलना है, गिग को एडिट करना है। एडिट करने के बाद जो है वो अपनी अपनी चीजों की जो है वो, तो कहने का मतलब है गिग का मतलब कि आपने एक टेम्पल क्रिएट करना होता है। टेम्पलेट जो है वो आपने क्रिएट करके एक रख लेना होता है, सेव करके अपने पास, अपने ईबीएस सेंटर के अंदर या अपने ईबीएस सेलर सेंटर के अंदर ही। तो उसको ही आपने एडिट किए जाना है। जब भी आपने नई प्रोडक्ट्स जो लगानी होती है तो बस उसको उठाया, उसको उठा के एडिट किया, एडिट करने के बाद आपने सेव किया, सेव करने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी। आपकी लिस्टिंग कुछ देर के बाद लाइव हो जाएगी। तो बस ये थी बातें जो मैंने आपको बतानी थी। तो इंशाल्लाह इस वे से आप लोग चलेंगे तो आपका कभी अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। अगर सस्पेंड हो भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, उसका भी हल है हमारे पास। ठीक है जी, उससे पिछली जो मेरी वीडियो है वो इसी बारे में है कि ईबे का अकाउंट सस्पेंड हुआ तो एक कॉल के ऊपर हम कैसे एक्टिव करवा सकते हैं और कौन कौन सी चीजें ईबे हमसे पूछता है। वो ईबे को हम लोगों ने जवाब देना होता है और हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है विद इन 1 आवर्स। ठीक है, आपको क्लाइंट्स कॉल करेगा उस नंबर पे, वो नंबर भी मैंने दिया हुआ है अपनी डिटेल्स के अंदर। मेरी जो लास्ट जो पीछे वाली वीडियो है कि ईबे का अकाउंट जो सस्पेंड हुआ है तो उसको कैसे रीएक्टिवेट करें, जस्ट एक कॉल के ऊपर जो है आपका अकाउंट ओपन होना है। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।